Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is homeostasis. चैप्टर नंबर 11 10th बायोलॉजी पीटीपी को आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, होम्योस्टेसिस। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो सबसे पहले अगर इसका मीनिंग देखें, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेन रखना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम। किस चीज का इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर। बात करें होम्योस्टेसिस की तो हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। इंस्टेड द एक्सटर्नल टेम्परेचर विल रिमेन चेंज्ड, हत्ता के जो हमारी बैरूनी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो क्या होता रहे? तब्दील होता रहे, लेकिन हमारा अंदरूनी टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे। उसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस। एक वक्त ऐसा आता है जब बैरूनी टेम्परेचर के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन आ जाती हैं, तो बदल आ जाता है, बट अदरवाइज इंटरनल टेम्परेचर विल रिमेन सेम ड्यू टू होम्योस्टेसिस। अगर हमारा होम्योस्टेसिस इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी खराब है, देन क्या होगा? डिफरेंट किस्म की चेंजेस आएगी। टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। डेफिनेशन की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ internal body temperature instead external temperature of environment will be changed। हमने अपनी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, अंदरूनी टेम्परेचर है, उसको क्या करना है? बरकरार रखना है, हत्ता कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो क्या हो जाए? चेंज होता रहे। अब देखिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड है, ठीक हो गया। अब एक्सटर्नल टेम्परेचर कभी कहाँ चला जाता है? 50 पे चला जाता है, तो कभी कहाँ आ जाता है? 15 पे आ जाता है। तो ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब तक इसमें चेंजेस नहीं आएगी तब तक हमारी होम्योस्टेसिस के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अब फर्ज करें, वो कहता है बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है 50 सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारे अंदर कोई तब्दीली ना आए, देन वो क्या होगा? हमारा होम्योस्टेसिस। एक और एग्जांपल शुगर लेवल की दी हुई है कि हमारे जो खून का लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, वो 1 ग्राम पर लीटर है। हमारे खून में शुगर का 1 ग्राम होता है, कितने में? 1 लीटर में। अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए शुगर लेवल की, देन वो डिजीज में चला जाएगा। कौन सी डिजीज? डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो जाती है। वो कहता है अगर हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट, रिच कार्बोहाइड्रेट चीज़ें खाएं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाएं, मीठी चीज़ खा लें, लेकिन जो हमारा अगर इंटरनल होम्योस्टेसिस में तब्दीली ना आए, देन हम क्या हैं? ठीक है। अगर हमारे मीठा खाने की वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, देन वो क्या होगा? डिजीज़ के अंदर आएगा, जिसको हम डायबिटीज का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास होम्योस्टेसिस की जो टाइप्स हैं, सबसे पहली है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, वर्ड थर्म मीन हीट। थर्म का क्या मतलब है? हीट। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, व्हेन चेंजेस इन, अब थर्मोरेगुलेट क्या होगा?
हमारी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है जब वो तब्दील होगा देन वो क्या कहलाएगा, थर्मोरेगुलेशन। इंक्रीज इन इंटरनल टेम्परेचर। ठीक हो गया। जब हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा उस अमल को हम नाम देंगे थर्मोरेगुलेशन। उसके बाद है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन। द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट रिमेन सेम। जब हमारे जिस्म में खून, पानी और नमकियात की कंसंट्रेशन क्या रहे, बराबर रहे, मुतवाजन रहे, उस अमल को क्या नाम देते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड salt will remain same, this is known as osmoregulation। लास्ट पे आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज कर देना। किस चीज को, नाइट्रोजनस वेस्ट को। कहां से, बॉडी से। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो होगी किसमें, वेस्ट फॉर्म में, तो वो क्या होगी हमारे पास, एक्सक्रीशन। आज हमने होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। हमने कहा अगर बैरूनी टेम्परेचर में जितनी भी तब्दीलियां आए लेकिन हमारे इंटरनल टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना आए, ये होमियोस्टेसिस होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। फिर हमने एग्जांपल देखी, बॉडी टेम्परेचर देखा, शुगर का लेवल देखा। देन हमारे पास 3 टाइप्स है, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। हमने कहा वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम या कांस्टेंट, ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, कहाँ से, बॉडी से, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।